नमस्कार, लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। देश में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 37,148 नए मामले आए सामने, 587 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में भी नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण। संक्रमितों का आंकड़ा 14,000 के पार। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर असमंजस बरकरार। लोगों ने की सरकार से रुख स्पष्ट करने की मांग। और कोरोना के चलते इस बार केवल 1000 लोगों को ही हज की इजाजत देगी सऊदी अरब सरकार। संक्रमण को रोकने के लिए लिया गया फैसला। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 37,148 नए मामले सामने आए हैं और 587 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 11,55,191 हो गई है, जिनमें से 4,02,529 सक्रिय मामले हैं। 7,24,578 लोग ठीक हो चुके हैं और वहीं अब तक 28,084 लोगों की इस भयंकर बीमारी से मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। सोमवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 751 नए संक्रमित मामले सामने आए। इसमें जम्मू संभाग से 240 और कश्मीर से 511 मामले शामिल हैं। इसके साथ प्रदेश में संक्रमित मामलों का आंकड़ा 14,000 के पार हो गया है। इस बीच कश्मीर में 9 और लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। इसके साथ मरने वालों का आंकड़ा 254 तक पहुंच गया है, जिसमें कश्मीर संभाग से 234 लोग शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के विभिन्न अस्पतालों में सोमवार को 463 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए। इसमें जम्मू संभाग से 64 और कश्मीर संभाग से 399 मामले शामिल हैं। अब तक जम्मू संभाग से 1800 और कश्मीर से 6,474 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जम्मू संभाग में अब तक 21 और कश्मीर में 234 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। लोग अभी भी इस असमंजस में हैं कि यात्रा कब और कैसे शुरू होगी। इसको लेकर आज बैठक हो सकती है और फैसला लिया जा सकता है कि यात्रा कब और कैसे शुरू होगी। फिलहाल अभी तक प्रशासन द्वारा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। पौराणिक तौर पर अमरनाथ यात्रा के संपन्न होने के मात्र 15 दिन शेष हैं, पर राज्य प्रशासन यात्रा पर फिलहाल असमंजस में है। इस बीच जम्मू के यात्री निवास और राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, पर यह अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यात्रा शुरू होगी या नहीं। देखिए, जैसे सरकार द्वारा बताया गया था कि 21 तारीख को यहाँ से पारंपरिक रूप से यात्रा जो शुरू होगी, लेकिन हमारे पास इस वक्त जो हमारी पुरानी मंडी व राम मंदिर में साधुओं की जो व्यवस्था होती है, उसका जो हमने कार्यक्रम सारा पूरा रखा है। आप जैसा कि देख रहे हैं, पीछे मेरे सिक्योरिटी भी लगी है और यहाँ पे बाकी इक्विपमेंट्स भी गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं, लेकिन हमारे पास अभी यहाँ प्रॉपर रूप से कोई इंडिकेशन नहीं आई है। ना सिक्योरिटी वालों के पास है, ना मंदिर की जो कमेटी है उनके पास ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से इंडिकेशन आई है कि यात्रा चलेगी। जैसा कि कल भी बताया गया था कि 2 बजे मीटिंग होगी, लेकिन कल उस मीटिंग का कोई परिणाम नहीं निकला। आज फिर 2 बजे मीटिंग है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड उसमें क्या डिसीजन लेता है। उसके बाद जैसा इंडिकेशन आएगी, हमारे पास पूरी व्यवस्था है। हमने पूरा रंग रोगन जो भी हमारी व्यवस्था होती है साधुओं की, लंगर हमारे यहाँ सारा साल चलता है, वो चल रहा है। लेकिन हमारे पास अभी तक कोई साधु यहाँ आया नहीं है। हमारे पास प्रेजेंटेशन किसी साधु ने करा नहीं है, कोई भी नहीं बंदा आया। मंदिर वैसे खाली पड़ा हुआ है, तो मेरे को लगता नहीं है कि इस तरह की यात्रा कोई सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि आज 21 तारीख को चलनी थी, लेकिन अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं आई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कल छड़ी पूजन जो दीपेंद्र गिरी जी महाराज हैं, उन्होंने शंकराचार्य में किया था। शंकराचार्य में उन्होंने जो छड़ी पूजन किया था, वहाँ पे व्यवस्था शुरू हो गई है। यात्रा की जो पारंपरिक जो सिचुएशन जो बनती है वो शुरू हो गई, लेकिन हमारे पास अभी कोई इंडिकेशन नहीं है। हमारे सालों से आप मीडिया के बंधु यहाँ पे आते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ लंबी लंबी कतारें लगती थी।
ढोल नगाड़े बजते थे, शाम को बड़ा रंगारंग कार्यक्रम साधु पेश करते थे। और जो हमारे मान जी हैं उनका बड़ा ज़बरदस्त रोल रहता है इस यात्रा में, वो हर प्रकार से लोगों की सहायता करते हैं। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल वीराना पड़ा है। हमें इस बात का बड़ा दुख होता है कि जो ये कोरोना महामारी आई है इसकी वजह से सारी यात्रा की जो हालत है अस्त व्यस्त हो गई है। इसे भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द इसको दूर करें और आगे आने वाले टाइम में ये यात्रा ठीक तरीके से चले। वहीं आम लोगों और व्यापारियों ने सरकार से अपील की है कि इस पर रुख स्पष्ट किया जाए कि यात्रा शुरू होगी या नहीं, ताकि लोगों का असमंजस खत्म हो सके। अभी तो गवर्नमेंट की तरफ ही देख रहे हैं हम कि भाई गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन ले ले। जब तक तो हम भी अपना थोड़ा बहुत तैयारी कर ले, दुकान में सामान वगैरह डाल दें, ठीक है, ताकि पता चले कि भाई आगे कैसे सिनेरियो चलना है। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन ले नहीं रही है और हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई यात्रा कब स्टार्ट होनी है, कब हमारा काम चलेगा या कब कैसे हमारा सिस्टम चलेगा। ठीक है, इसी के लिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि यात्रा के बारे में पूरी हमें इंफॉर्मेशन दी जाए, ताकि कब से यात्रा स्टार्ट होनी है और हम अपने काम की तरफ देख सकें। सामान वगैरह भी डालना है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी देखनी होती है, तैयारी करनी होती है। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगा कि भाई यात्रा जल्दी से जल्दी शुरू करें और लोगों का ध्यान रखें। यात्रा जो अमरनाथ यात्रा हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हर साल एक प्रथा के तहत चलती थी, तो लेकिन ये कोविड-19 के रहते हुए अभी यात्रा का डिसीजन कोई कुछ नहीं हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी हुई है, 2-3 दिन डिसीजन, आज भी डिसीजन होना है, कल भी था डिसीजन, लेकिन कुछ फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचे हैं। हमारा ये कहना है कि ये यात्रा रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, थोड़ी कम कर दें। लेकिन अगर सभी यात्रीगण चाहते हैं, भक्त लोग चाहते हैं कि यात्रा होनी चाहिए, लेकिन कम तादाद में करके इसको कुछ न कुछ अभी डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। सऊदी अरब ने घोषणा की कि वह देश में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लगभग 1000 तीर्थयात्रियों को इस साल हज करने की अनुमति देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देश कोरोना वायरस संक्रमण में वृद्धि के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बैंकॉक पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस समय सऊदी अरब के बाहर मौजूद तीर्थयात्री इसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इससे दुनिया भर के मुसलमानों में निराशा है। इधर भारत से इस बार कोई श्रद्धालु हज यात्रा पर नहीं जाएगा। कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह निर्णय सऊदी अरब के इस साल हज यात्रियों को नहीं भेजने के आग्रह के बाद किया है। हज यात्रा के लिए चयनित सभी 2,13,000 लोगों के पैसे उनके खाते में वापस भेजे जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू के कई क्षेत्र अभी भी सील हैं, जिनमें से तालाब तिल्लो भी है, जिसे प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। आज भी वहां पूरी तरह से पाबंदियां लागू रही और लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कोरोना के मामले जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मेरी लोगों से ये अपील है, खास तौर से जो तालाब तिल्लो, पुंछोस, बोड़ी, गोल गुजराल कैंप, भगवती नगर, ये जो क्षेत्र हैं ये रेड जोन घोषित किए हुए हैं। मेरी लोगों से यही अपील है कि वो अपने घरों से बाहर मत निकलें। कोशिश करें कि कम से कम जो जरूरी सामान है उसी को लेने के लिए बाहर आए। पुंछ के काजी मोहरा में वन विभाग द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत अतिक्रमण की हुई वन विभाग की 400 कनाल भूमि को छुड़वाया गया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि कई बार लोगों को चेतावनी दी गई कि वन भूमि पर कब्जा न करें, पर इसके बावजूद भी लोगों द्वारा अतिक्रमण किए गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए यह अभियान चलाया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वन भूमि पर अतिक्रमण न किया जाए। 650 कनाल, इसमें कुछ इलीगल रिकॉर्ड्स की वजह से कंटिन्यूसली एनक्रोचमेंट अटेम्प्ट्स हो रहे थे, तो हमने डी साहब से टेकअप करके उन्होंने हमें फुल असिस्ट किया, तो उनसे टेकअप करके तो उन्होंने रिकॉर्ड कैंसिल किए। फिर आज हमने इसको फेंसिंग के लिए डे किया, तो इसमें हमारा सोशल फॉरेस्ट्री के स्टाफ, एफपीएफ के स्टाफ, पुलिस असिस्टेंट्स और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में और टेरिटोरियल का पूरा स्टाफ जो कि 250 प्लस होगा सब मिला के, तो हमने एक सिंगल डे में इस एरिया को फेंस किया। और इसमें आप देख सकते हैं कि 1991 में सोशल फॉरेस्ट्री का वेल एस्टैब्लिश क्लोजर था, जिसके जो ट्रीज हैं तो आप इनके अभी भी आप एस्टैब्लिश उनको देख सकते हैं। तो इसको हमने पीसफुली पूरा इमीडिएटली आज फेंस कर दिया। कोरोना का कहर समाज के हर वर्ग पर पड़ रहा है, लेकिन व्यापारी इससे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। जम्मू के बस स्टैंड में हमेशा चहल पहल रहती थी और वहां कई व्यापारी अपने छोटे मोटे व्यापार कर अपने घर का गुजारा करते थे।
लेकिन कोरोना के चलते सारा कामकाज ठप पड़ा है और व्यापारी बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि वो दिन को कमाकर रात को खाते थे और घर का खर्चा ऐसे ही चलता था, पर कोरोना की वजह से उनका कामकाज बिल्कुल बंद हो गया है, जिस वजह से खाने को भी नहीं मिल पा रहा और वो बेहद परेशान हैं। उन्हें सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ये कहूँगा कि आगे तो हमने ये 4 महीने के बाद दुकान जो खोली है, सिर्फ 2 टोकरियाँ लगाई है अपने गुजारे के लिए कि घर के जो बच्चों का दूध पानी है जो चल सके, मगर इधर वो भी नहीं है, बिल्कुल खाली। आप देख सकते हो कि इधर ग्राउंड पूरा, कोई बसों में सवारी नहीं, 2-4 सवारी जाती है तो उससे हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि फड़ी वालों के लिए या दुकानदार के लिए आके देखेंगे, थोड़ा बहुत कुछ गुजारा बच्चा दे। नहीं बनता, 100-200 बनता, पहले काम काज तो है नहीं, इसलिए बच्चे स्कूल का किराया हुई, कम बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कमरे का किराया भी देना, कैसे गुजारा होगा। गवर्नमेंट थोड़ा गरीब के लिए कोई हेल्प कीजिए। यहाँ पे हम बचपन से काम करते हैं बस स्टैंड में, कोई टाइम होता था यहाँ पे काफ़ी रश होता था, अच्छा खासा काम चलता था, लेकिन आज देखो पूरा बस स्टैंड खंडर बन चुका है। यहाँ पे कोई काम, कोई टूरिस्ट, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। सुबह सुबह 1-2 गाड़ी निकलती है, कोई एक ग्राहक लग गया तो लग गया, नहीं तो पूरे दिन मक्खियाँ मारते रहो। आज ऐसा टाइम आ गया, खाने पीने के लिए लाले पड़ गए हमको, कोई काम नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे ही है। आज लोग हमसे डर रहे हैं। आपके तक पहुँचे? यही चाह रहे हैं, हम भी फरियाद कर रहे हैं, लेकिन सुनने में आता है, लेकिन अफवाहें फैल दी हैं, लेकिन अभी तक कोई मदद, कोई सुविधा हमको कोई नहीं मिली अभी तक। इंतजार में बैठे हुए, रोज़ इंतजार करते हैं, सुबह शाम को निकल जाते हैं, कोई 150 बन गया, नहीं तो खाली हाथ भी हमको जाना पड़ता है। टाइम में इस वक्त भी ऐसी स्थिति है जहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है। दुकानदार आते हैं, खोलते हैं, मगर दुकानदार में कस्टमर नहीं आता है। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। जो छोटे जो दुकानदार हैं, जो उसके बाद जो फुटकर हैं, जो जूते का काम करते हैं, फ्रूट का काम करते हैं, उनको तो ऐसी पोजीशन हालत हो गई है कि वो मांगने वाली पोजीशन हालत हो गई है। तो सरकार को चाहिए जहाँ पे बसें चलाई जाएं, और कितनी बार इनको विभाग से हमने आह्वान किया है, कितनी बार हमने कहा है कि जो बाहर से रोड से जो बसें चलती हैं कम से कम बस स्टैंड से चलाई जाए, जबकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी है कि जितनी भी बसें गाड़ियाँ हैं उस रोड के ऊपर खड़ी नहीं होने देनी चाहिए, जहाँ स्टैंड है स्टैंड से बसें चलनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। इंदिरा चौक से रोज़ सुबह 10-12 गाड़ी डोडा किश्तवाड़ की ओर जाती है, मगर इंदिरा चौक से चलती है, वो रोड है, कोई स्टैंड नहीं है। तो BC रोड से चलती है गाड़ियाँ, वो भी रोड है, वो स्टैंड नहीं है। हम चाहते हैं दुकानदार बस स्टैंड के कि कम से कम जो गाड़ियाँ बाहर रोड से चलती हैं वो बस स्टैंड के अंदर से चले और दुकानदारों का कुछ रोजी रोटी का गुजारा हो सके। त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, पर इस बार कोरोना के चलते लोगों की भीड़ भाड़ बाजारों में नहीं देखने को मिल रही। रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है और इसको लेकर बाजारों में पतंगे बिकना शुरू हो गई हैं। इस मौसम में पतंगों की दुकानों पर काफी भीड़ देखने को मिलती थी, पर कोरोना के चलते इस बार कोई भीड़ नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने दुकानों में माल डाल दिया है, पर लोग खरीदारी नहीं कर रहे और दुकानें खोलने की अवधि भी 7 बजे तक ही है और इसलिए उनका माल नहीं बिक पा रहा, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हमने जो पतंगों का सीजन आ रहा है हमारा, गुडियों का, ये 3 अगस्त को रखड़ी आ रही है हमारे, हमने माल तैयारी फुल की है हमने इस बार धूमधाम, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ पोजीशन ऐसी टाइट हो गई है, 7 बजे दुकान हमारी बंद हो जाती है कि सेल कोई प्रॉपर आ नहीं रही है कि माल आगे हमने भी रोक दिया, माल बनाना रोक दिया, क्योंकि बाहर से आता माल, हमने भी सोच समझ के माल मंगाया है, कम ही मंगाया माल, लेकिन आगे सेल नहीं हो रही हमारी। कुछ बारिशों ने हमारे मतलब के काम ख़राब किया है। इस बार हमें कोई रंग में बांगी लग रहा है काम तो करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तभी कुछ बचेगा हमें, नहीं तो हम तो डूब जाएंगे इधर। कारीगर तो आने का नाम नहीं है अभी, मतलब जो माल है डायरेक्ट अमृतसर से जम्मू आ रहा है माल, 1 नंबर पे आ रहा है माल सारा, और उसमें से कोई वैरायटी निकलती है, अच्छी वैरायटी निकलती है, कुछ फटा हुआ माल निकल जाता है बीच में से कि माल बहुत महंगा पड़ रहा है। लोकल प्रोडक्शन नहीं है। लोकल आजकल मांगता है 500 रुपये मांगता है दिहाड़ी का, वो कहाँ से देंगे उसको 500 रुपये।
तो जिस तरह से रेट में है, रेट में कोई अंतर कुछ हुआ? रेट में तो माल तो महंगा ही होगा, जब महंगा आएगा तो महंगा ही बिकेगा। रुपया 2 रुपये तो कमाने हैं सब, उसमें तो अपना रखना ही रखना है, क्योंकि कल काम तो होता नहीं है, दो बंदे नाल रखने पड़ते हैं, इसके साथ सेलमैन रखने पड़ते हैं 2 बंदे, तो तभी जाके हमारा खर्चा निकलेगा। तो जिस तरह से गट्टू का तो हमें बेचने का कोई नहीं बेचेंगे, हम गट्टू नहीं बेचेंगे, हम चरखड़ी बेचेंगे अपनी, जो मतलब के डोर बेचेंगे अपनी, मतलब के बेच के कोई आएगा सीआईडी का बंदा आएगा पकड़ के ले जाएगा, बेइज्जती बकरी होगी हमारी, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, कमाना क्या है। हमने बाईकाट कर दिया है ना, चाइना का माल हम बेचेंगे नहीं, गट्टू शट्टू हम बेचेंगे ना, लाएंगे ना बेचेंगे, अपनी यही चरखड़ी का पर जोर रखेंगे ज़्यादा, इसमें हमारी थोड़ा मतलब कि आटा लून मिर्च पड़ जाएगी, जो मतलब खर्चा पानी बन जाएगा हमारा। वहीं इस दौरान दुकानदारों का कहना था कि इस बार वो चाइनीज गट्टू और अन्य चाइनीज वस्तुएं नहीं बेच रहे हैं और ना ही खरीद रहे हैं। तो हर काइट का 2-3 रुपये रेट तो हर काइट का चढ़ा हुआ है, क्योंकि बाहर से माल आ रहा है, बिल्टी बढ़ती है, और मैक्सिमम माल तो हमारा, हम तो होलसेलर है, हमारा तो फटा हुआ बड़ा निकलता है, और रिटेल कस्टमर तो फटा हुआ माल लेगा नहीं, कर दिया सारा, क्योंकि जब ये सीन चला था उसकी हम ये चाइनीज़ धागा क्या, चाइनीज़ और भी जो प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, हमने सारा बॉयकॉट कर दिया। जैसा कि हमारे मोदी जी ने 52 ऐप्स को बॉयकॉट कर दिया, वैसे हमने जो भी चाइना का प्रोडक्ट है हमने बॉयकॉट कर दिया। तो हम बाकी वालों से भी ये अपील करना चाहेंगे, जो लोग ये चाइनीज़ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो भी बॉयकॉट कर दें चाहिए। हाँ, मैं तो अपने शौक के लिए ले जा रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं 10 दिन रह गए हैं, 3 को रक्षाबंधन है, हमारे घर में भी आएंगे, नेबर भी आएंगे, ताए चाचे भी आएंगे, सब आएंगे, बट हमने भी जब हम अपने छत पे ये पतंग उड़ाएंगे, हम भी वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। तो बस आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बोलना चाहूँगा, बेशक आप शौक के लिए ले जा रहे हैं या फिर दुकान के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें। तो जैसे आपको पता है, जैसे जैसे दिन कम होते रहेंगे, रश बढ़ता रहेगा, इसलिए हम पहले ही आ गए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं आज बारिश का दिन भी है, आज रश कम है, इसलिए मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ लेना ही आपके लिए। और मैं सबको यही एडवाइस दूंगा, आप आ रहे हो आराम से आओ, जल्दबाजी नहीं करनी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे, आप आराम से लो। ऐसे हम देख रहे हैं हमारी जो दुकानदार हैं वो भी अच्छे सैनिटाइजर उन्होंने रखे हुए हैं, वो देखें चेक करके आराम से 2-2, 3-3 बंदों को अंदर भेज रहे हैं। हम ये बस यही मैं आपके चैनल से माध्यम से सब बोलना चाहूँगा, खुद सावधान रहो, आगे भी। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज पंचतीर्थी में स्थित चिंतपूर्णी मंदिर में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। ये शुरुआत जम्मू नगर निगम की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा द्वारा की गई। उनका कहना था कि काफी देर से ये काम लंबित था, जिसे आज शुरू करवाया गया है। ने कहा कि आगे भी उनके द्वारा ऐसे ही विकास कार्य किए जाएंगे। आज जिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो पदाधिकारी है उनके कार्यों से ये संभव हो पाया कि यहाँ पर एक शेड की जो डिमांड थी और यहाँ पे कोटा स्टोन की जो फ्लोरिंग थी, ये टोटल लागत जो है वो 7.36 की है। और जो यहाँ के तवी के निवासी हैं इनकी बहुत भरपूर डिमांड थी कि जब यहाँ पे भंडारा वगैरह होता है तो बैठने की जो व्यवस्था अच्छे ढंग से हो सके, उस उपलक्ष्य में ये कार्य जो है ये कहाँ करवाया जा रहा है। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।